अपना जो सूत्र चलेगा, स्वस्वामी शक्तियों स्वरूपोपलब्धि हेतु संयोग। हमने दृश्य का स्वरूप समझा, दृष्टा का स्वरूप समझा, दृश्य के है ना का स्वरूप जो है वो दृष्टा के लिए है ये भी समझ लिया। दृष्टा का जो दृश्य के लिए जो दृश्य जिसके लिए स्वरूप है, दृश्य का स्वरूप जिसके लिए है, ऐसा जो दृष्टा है वो दृष्टा शुद्ध दृष्टा नहीं है, शुद्ध पुरुष नहीं है, वो प्रत्यानुपश्य पुरुष है, वो वृत्ति सारूप्य पुरुष है, या वो पुरुष जो है जो संघातात्मक पुरुष है, अहंकार युक्त पुरुष है, या जो वो पुरुष जो है उपाधि युक्त पुरुष है ना। हाँ, चित्र रूप तो है ना शुद्ध पुरुष है, चेतन रूप है ना, चित्र रूप पुरुष है ना। वो तो चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। हाँ, तो जो है ये वो जो प्रत्यानुपश्य पुरुष है उसका साथ में, उसके साथ में दृश्य का संयोग है। और वो जो संयोग है, अब उस संयोग के बारे में बता रहे हैं, क्योंकि संयोग पहले ही बताया, ये पूरी व्याख्या संयोग के बाद की है। देखो इस सूत्र की शैली को समझो। यहाँ पर चतुर्व्यूह शास्त्र है, ये पहले बताया क्लेशों की चर्चा करने के बाद में, और क्लेश के कारण से जो कर्म है और उन कर्मों का कर्माशय, और उस कर्माशय का जो फल है विपाक है वो जाति आयु भोग, और वो जाति आयु भोग भी सुख और दुख रूप है। और वो सुख दुख रूप जो जाति आयु भोग जो है वो चर्चा करने के बाद में यहाँ पर व्यास मुनि जी ने कहा कि चतुर्व्यूह शास्त्र है। और चतुर्व्यूह शास्त्र है तो है ना जो है चतुर्व्यूह शास्त्र जो बोलना पड़ा, क्योंकि पहले चर्चा कर ली थी कि भैया जो ना क्लेश मूल जो कर्माशय है उस कर्माशय का जो फल है विपाक है वो जाति आयु भोग है, और जाति आयु भोग भी सुख और दुख रूप है। पर सुख रूप और दुख रूप जो बताया है तो उसमें एक बात और बोल दी है कि भले ही वो सुख दुख रूप है, उसमें सुख भी है और दुख भी है, पर विवेकी व्यक्ति के लिए वो सब कुछ दुख ही दुख है। और दुख है ऐसा बोल करके ये बात बताई गई है कि ये शास्त्र उन्हीं विवेकी व्यक्तियों के लिए जो उसको समझ रहे हैं कि संसार दुख रूप है, और इस संसार की दुखता को समझाते हुए इसको हेय बताया है, इसको हेय कोटि में रखा है। तो हेय कोटि में रखा है मतलब ये छोड़ने योग्य है। हेय का मतलब छोड़ने योग्य। हाँ हाँ, जो त्याज्य है, तो त्याज्य ये तभी होगा जब ये त्याग दिया जाए। देखो एक होता है हेय, तो हेय जो है ये निश्चित बात है कि कभी ना कभी वो हान में बदलेगा ही बदलेगा है? जी महाराज। हेय जो है वो हान में बदलेगा, पेय जो है वो पान में बदलेगा, गेय जो है वो गान में बदलेगा है? क्योंकि हेय की हेयता तभी है। हाँ बोलो बोलो। हेय की हेयता में हेय होना ही हेतु है। अगर हेय नहीं, अगर वो त्याग उसका नहीं हो रहा तो उसकी हेयता है ही नहीं कुछ। हाँ पूरा स्पष्ट रूप से। हाँ राम कुमार जी, हाँ बोलो। देखो हेय की जो हेयता है मतलब हेय मतलब छोड़ने योग्य, और अनंत काल तक वो छूटे नहीं, अनंत काल तक वो छूटे नहीं, तो फिर वो हेय नहीं रहा। हेय क्या रहा फिर? पेय पिया ही नहीं गया, अनंत काल तक पीना ही नहीं है, तो फिर वो पेय कैसे रह सकता है? पेय तो तब बनेगा जब उसको वो पिया जाएगा। भले ही अभी नहीं पिया गया है लेकिन पीने योग्य है, तो हेय मतलब जो छोड़ने योग्य है और अनंत काल तक छूटे नहीं, तो फिर ये संसार हेय नहीं बनेगा। इस संसार को जो हेय कहा जाता है वो इसलिए कहा जाता है कि संसार को छोड़ना है, ये छोड़ने योग्य है। तो छोड़ने योग्य है इसका मतलब ये छूटेगा, और जब छूट जाएगा तो इसका हेयत्व तो खत्म। हेयत्व तो छोड़ दिया गया, उसके बाद में भी छूटने योग्य तो नहीं रहेगा ना वो। जैसे कोई चीज है फोड़ने योग्य है, नारियल है बादाम है फोड़ने योग्य है, अब उसको फोड़ दिया, अब वो फोड़ने योग्य रही क्या? नहीं रही है ना। जो है ना मतलब जिसमें
वो अर्हता समाप्त हो गई है। अर्हता बोलते हैं उसकी पात्रता, उसकी योग्यता, है ना। जो पेय शब्द जो बनता है वो अर्ह अर्थ में होता है। अर्हे कृत्य तिचश्च, अर्ह अर्थ में कृत्य प्रत्यय और तिच प्रत्यय होते हैं। तो अर्ह अर्थ में, योग्यता अर्थ में, जो पातुम अर्ह पेय, पेयम जलम, पीने योग्य जल है, और उसको पी लिया, अब वो पीने योग्य नहीं बचा कि बचा, पी लिया तो उसमें पेयत्व तो समाप्त हो गया है ना। तो जो पीने वाली क्रिया है उसके कारण से ही उसमें पेयत्व है। यदि अनंत काल तक उसको पिया ही नहीं जाएगा तो उसको फिर पेय नहीं बोल सकते हम, कि बोल सकते हैं? नहीं बोलते, बोल सकते मतलब, क्योंकि वहां अर्हता ही नहीं है, उसमें अर्हता ही नहीं है। तो इस संसार में छोड़ने की अर्हता है, छोड़ने की योग्यता है, इसको छोड़ा जा सकता है, इसलिए संसार हेय है। यदि ये छोड़ा ही नहीं जा सकता तो फिर इसमें हेयता नहीं आती। तो ये ध्यान रखने वाली बात है, ये संसार हेय है। क्यों? क्योंकि दुख बहुल है। दुख बहुल है, सुख भी है तो दुख मिश्रित है, इसलिए विवेकी व्यक्ति के लिए सुख भी दुख दिखाई देते हैं, और सुख भी जब दुख दिखाई देते हैं तो इसलिए है ना, जो है ना, विवेकी व्यक्ति संसार को हेय मानता है। और उस हेय का जो हेतु है वो बताया कि संयोग। ये जो संयोग है ये हेय हेतु है। पुरुष और प्रकृति का संयोग, पुम प्रकृत्यो संयोगः हेय हेतु। पुम और प्रकृति का जो संयोग है, पुरुष और गुण का जो संयोग है, पुरुष और गुण, त्रिगुण, पुरुष और त्रिगुण का जो संयोग है वो हेय हेतु है। हेय का हेतु इस दुख का हेतु है, इस संसार का हेतु है। तो जो हेतु है उसको संयोग को कहा है। तो संयोग जो बताया, दृष्टा और दृश्य का जो संयोग है, दृष्टि दृश्य हो संयोगो हेय हेतु, दृष्टा और दृश्य का जो संयोग वो हेय हेतु। तो फिर संयोग की बात चली थी, संयोग पूरा मतलब समझाया भी था, लेकिन संयोग से पहले दृष्टा और दृश्य को समझाने लग गए। तो दृश्य क्या है वो समझाया दो सूत्रों में, प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम भूतेन्द्रियात्मकम भोगापवर्गार्थम दृश्यम। जो प्रकाश क्रिया स्थितिशील है, त्रिगुणात्मक है, भूतेन्द्रियात्मक है, भूत रूप और इंद्रिय रूप है, व्यवसाय और व्यवसाय रूप है, और भोगापवर्गार्थ है, उसका प्रयोजन भोग और अपवर्ग जो है। इस दृश्य का स्वरूप है प्रकाश क्रिया स्थिति। क्या प्रकाश क्रिया स्थिति इसका स्वरूप, क्या इसका स्वभाव है, ये प्रकाशित होता है, इसमें क्रिया है और इसमें स्थिति है। और महाराज जी, हाँ जी, एक छोटा सा निवेदन था महाराज जी कि प्रकाश क्रिया स्थिति जो इसमें योग दर्शन में जैसा बताया प्रकृति का स्वरूप, क्या ऐसा कहीं वेद संहिता में भी मिलता है? कल परसों कहीं कोई बातों बातों में किसी ने कहा जी हम तो योग दर्शन को नहीं मानते, हमें आप वेद का कोई वो दिखाइए प्रमाण। तो कहीं अगर आपकी जानकारी में हो तो बड़ी कृपा होगी। देखो जो नहीं मानते ना उनको क्यों जबरदस्ती मनाओ। नहीं, उन्होंने ये कहा कि अगर वेद में आप कहीं पर भी ऐसा थोड़ा अगर दिखा सके तो हम मान लेंगे आपकी बात। नहीं तो ये तो जो ना श्रुति जो ना, मतलब वेद की परिभाषा उनकी कितनी है पहले उनसे यूं पूछो। संहिता तक हाँ, तो संहिता ग्रंथ जो है ना, तो संहिता ग्रंथ भी कौन कौन से हैं? 4, जो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद आदि। तो ऋग्वेद भी 1000 शाखाएं थी ऋग्वेद की। कौन सी शाखा? जी महाराज, जी महाराज जी, वो तो केवल इतना ही जानते हैं कि भाई 4 वेदों में तो यही तो बात है ना, जो मतलब जो कम पढ़े लिखे लोग होते हैं ना वो थोड़ा सा जो है उनको मतलब जो है ना, क्योंकि जो ऋग्वेद है जो आज हम जिसको वो करते हैं, ये तो केवल एक शाखा मात्र है। जी वो तो ठीक है, लेकिन आज जो उपलब्ध बाकी 1000 शाखाएं थी, है ना। वो तो ठीक है, उनको भी प्रामाणिक माना, उनको भी प्रामाणिक माना जाएगा ना, क्योंकि महर्षि पतंजलि ऋषि ने इस बात को बोला है। और वेद ये प्रामाणिक है, इस बात को वो किसकी बात मान करके कर रहे हैं? वेद ने जिनका संग्रह किया है वहां तक वेद प्रामाणिक है, ये बात किसकी मान रहे हैं वो? गुरुजी असल में बात ये चली थी कि नहीं, पहले ये बात है ना कि वेद प्रामाणिक है, ये बात वो कहां से लेकर के आए? तो जब वो ऋषि दयानंद की बात मान ही गए हैं तो ऋषि की बात मान ही रहे हैं, तो ऋषियों की बात मान लो, या फिर ऋषियों की बात छोड़ो तो पूरी छोड़ो। तो बात केवल इतनी चली थी कि प्रकाश क्रिया स्थिति जो है उनका ये मत है कि प्रकाश क्रिया स्थिति ये तीनों ही जो है वो आत्मा का गुण है, प्रकृति का नहीं है। तो मैंने उनको ये जो योग दर्शन के जो उदाहरण दिए तो उन्होंने कहा हम तो पतंजलि के स्थान पर
मूल वेद संहिता को ही प्रमाणिक मानते हैं। अगर वहां कुछ है तो हमें आप दिखाइए। नहीं तो वो महर्षि दयानंद जी को पढ़ लेना, महर्षि दयानंद जी तो मानते ही हैं कि सत्वजस समस्त प्रकृति का गुण है, आत्मा का नहीं है। नहीं, जहां महर्षि दयानंद जी ने कहीं ऐसा लिखा होगा कि भाई चेतना आदि क्रिया आदि ये गुण सारे आत्मा के हैं या परमात्मा के हैं, ऐसा 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 कोई आग्रह लिए बैठे हैं? मैं तो इसलिए बात कर रहा था आप। हाँ तो वो जो ना, देखो क्या है, जो समझे समझाए है ना, उनको समझाना बड़ा कठिन काम है। ये तो ठीक है। और लेकिन लेकिन गुरु जी, उनके साथ साथ कुछ लोग और जुड़े हुए थे जो सुनने वाले थे। उन्होंने कहा जी हमें उम्मीद है कि आप जो है जरूर ढूंढ के देंगे, तो इसलिए मैंने आपसे निवेदन कर दिया था। नहीं, वो जो है ना ढूंढ के देंगे, ये बात जो है ना, वो बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो है ना, क्योंकि क्या है, मैं इस बात को मानता हूँ कि जो व्यक्ति ज़्यादा प्रमाण पूछता है ना, उस शास्त्र का प्रमाण लाओ, फिर उस शास्त्र का प्रमाण लाओ, उस शास्त्र का प्रमाण लाओ, वो व्यक्ति जो है ना, वो मानेगा नहीं, है तो वितंडवादी। क्योंकि शास्त्र जो है ना, शास्त्रों से ये बात जो है ना, जो शास्त्र की बात मानेगा वो तो योग दर्शन की बात भी मान लेगा, जी, है ना। और जो शास्त्र की बात, योग दर्शन की बात नहीं मानेगा, वो शास्त्र की बात भी नहीं मानेगा, केवल वो ना उस बात को लंबा खींचेगा बस। वो जी लंबा खींचने के लिए जो है ना बात जो होती है ना, जी महाराज, हाँ, जिस आदमी को पता है मैंने इससे पैसे लिए हैं जी, इससे पैसे लिए हैं, उससे महाराज दूसरे दूसरे जो व्यक्ति सुनने वाले हैं उनको तो लाभ हो ही सकता है। नहीं वो तो देखो क्या है, वो सुनने वाले जो है ना, वो भी लाभान्वित तभी होंगे जब वो थोड़े से है ना खाली होंगे, पहले से भरे हुए हैं ना, उनको लाभ नहीं मिलेगा, मेरा जहाँ तक मानना है। बाकी हो जाता है ना। बाकी देखो क्या है, वेद तो विशाल है बहुत, है ना, जो ना जो महा, मतलब जो ना, और जो जिसको वो वेद मानते हैं उतना मात्र वेद नहीं है, ये बात स्पष्ट रूप से उनको भी समझ लेनी चाहिए। और समझ में नहीं आ रही है ना, तो उनको भैया कि ये है ना, जो आप वेद बोलते हैं इसमें शाखा का शब्द प्रयोग क्यों करते हैं, कि माध्यम दिन शाखा, तो ये शाखा है ना, तो ये माध्यम दिन शाखा, यही शाखा क्यों, दूसरी शाखाएं क्यों नहीं, दूसरी शाखाएं क्या प्रमाण नहीं थी क्या? मतलब जो शाखा तुम्हें मिल गई है, तुम्हारे हाथ लग गई है, वो प्रमाण इस विषय में आर्य समाज में तो मतलब ये पक्का आग्रह है कि भाई जो स्वामी दयानंद जी ने जो 4 वेदों का जो हवाला दिया केवल वही वेद है, उसके अतिरिक्त वेद नहीं मानते हो। जबकि ना मैंने व्याकरण पढ़ा था, तो व्याकरण में वेद को लेकर के स्पष्ट मत है कि मंत्र ब्राह्मण और वेद नाम ध्येयम, मंत्र और ब्राह्मण भाग, इन दोनों को वेद नाम दिया गया है। और कई सारे शब्द जो सिद्ध किए हैं, वो शब्द उन वेद, मतलब वेदों में जो जिस अपन जो मानते हैं उतने मात्र वेद में नहीं है वो शब्द, लेकिन वो ब्राह्मण ग्रंथों में, उनमें है, उपनिषदों में है। उपनिषदों को मंत्र भाग माना जाता है, क्योंकि महाराज जी उपनिषद भी ब्राह्मण का ही एक भाग है। और यदि उपनिषद को वेद मानने पर भी तो काफी बवाल है आर्य समाज में, तो खासतौर पर कर रहे वो लोग। इसलिए जो ना इस विषय में जो ये कहते हैं ना भाई हम तो योग दर्शन को प्रमाण नहीं मानते हैं, तो बोले भैया तुम्हारे ऋषि जी ने माना है तुम जिनकी बात मान रहे हो उन्होंने तो योग दर्शन को प्रामाणिक ग्रंथ माना है, महर्षि व्यास मुनि जी को प्रामाणिक माना है। महाराज ये भी तो हो सकता है कि उनका उद्देश्य ज्ञान वर्धन। ओम जी महाराज जी। हाँ जी, ओम जी। और भी शाखाएं उपलब्ध हैं क्या इस समय? महाराज जी शाखाएं कुछ उपलब्ध हैं, पर बहुत सारी शाखाएं समाप्त हो गई हैं। यजुर्वेद की कई शाखाएं हैं जो उपलब्ध हैं, है ना, सामवेद की भी कुछ हैं, और लगभग अभी 11 शाखाएं के लगभग उपलब्ध हैं शायद। आप कहोगे मैं इस विषय में पूरा जो ना बता दूंगा महाराज जी, पर शाखाएं हैं उपलब्ध। मतलब पुस्तकें उपलब्ध हैं उनकी सारी है, पुस्तकें हैं उपलब्ध, पुस्तक के रूप में उपलब्ध है वो? हाँ महाराज जी, वो तो श्रुति रूप में भी उपलब्ध हैं, श्रुति रूप में भी उपलब्ध नहीं है वो। श्रुति तो मतलब गलत चीज हो गई महाराज जी, श्रुति रूप में जो ना, श्रुति रूप में ही पहले वेद उपलब्ध रहे। श्रुति रूप में उपलब्ध रहने का मतलब है कि परंपरा से एक बहुत बड़ा वर्ग जो है उन, है ना, उन मंत्रों को सस्वर, बिल्कुल एकदम स्वर के सहित, एक भी स्वर इधर उधर नहीं हो सके, इस प्रकार की प्रक्रिया के साथ में 10 प्रकार के पाठों के साथ में, मूल पाठ, पद पाठ, है ना, फिर जटा पाठ, जटा रेखा, रेखा पाठ, है ना, ध्वज पाठ, माला पाठ, घन पाठ, है ना, दंड पाठ, और है ना, तो ये 10 प्रकार के पाठ, उन पाठों के सहित वो, है ना, संहिता भाग उपलब्ध मिला है, उपलब्ध हुआ है। ऐसा नहीं है कि मतलब वो नहीं है, वो भी प्रामाणिक चीज़ है।
और हम उनको एकदम ऐसे नहीं नकार सकते महाराज जी। यदि हम उनको नकारेंगे ना तो हम अपने वाले को भी नकार रहे हैं। अपने वाले की प्रामाणिकता में भी क्या है, उसी प्रक्रिया से हमारे पास में पहुंचे हैं, उसी प्रक्रिया से पहुंचे हैं, श्रुति परंपरा से। स्वामी जी कि 1080 शाखाएं हैं और हर शाखा का एक उपनिषद था। पढ़ा था ये? हाँ, सबका अपना अपना उपनिषद है, सबका अपना अपना उपनिषद, सबका अपना अपना व्याकरण, सबका अपना अपना निरुक्त, सबका अपना अपना निघंटु, सबका अपना अपना शिक्षा शास्त्र, है ना। आप ही चलिए शिक्षा शास्त्र या ना, अलग अलग शिक्षा शास्त्र जो थे वो शिक्षा शास्त्र सबके अलग अलग थे। हाँ, कुछ लोगों ने मतलब पाणिनीय शिक्षा शास्त्र को जो है ना स्वीकार कर लिया था, बहुत सारी शाखाओं ने जो है ना पाणिनी व्याकरण को भी स्वीकार किया, लेकिन सबके निघंटु अलग थे, सबके निरुक्त अलग थे। और उनके जो ना, आपने पढ़ा होगा ऋग्वेदियों के 10 ग्रंथों में जो ना। ओम जी महाराज जी। हाँ ओम जी। देखो वो जो है ना, कुछ लोग कह रहे थे कि नालंदा विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी में 82 लाख पुस्तकें थी, है ना। कुछ लोग कहते हैं कि 6 महीने तक आग बुझने नहीं पाई थी, ठीक है। लेकिन दोनों बात को निराधार है। तो इतिहास में तो कौन क्या लिख दे, किसी का कोई भरोसा नहीं महाराज जी। महर्षि दयानंद जी क्या लिख रहे हैं ये तो कर सकते हैं, है। महर्षि दयानंद जी लिख रहे हैं, की बात की है तो उनकी बात मान्य है। हाँ मान्य है ना। तो महर्षि दयानंद जी ने जैसे ना अब आख्यातिक के बारे में लिखा कि 10वीं पुस्तक है, तो 10वीं पुस्तक है, ये कौन कैसे 10वीं पुस्तक है? ये तो स्वामी जी ने उस क्रम से लिख दिया है, नाम एक है ना स्त्रीण, और उस प्रकार से लिखा है कि मतलब उसके बाद इसको पढ़ ले, 10वें नंबर पे पढ़े इसको। तो महाराज जी वहां पर ऋग्वेद की ये पुस्तक है, वो तो स्वामी जी की अपनी पुस्तक है। नहीं, अपनी पुस्तक नहीं महाराज जी, और वो तो ऋग्वेदियों में जो 11 पुस्तकें हैं, उन 11 पुस्तकों में 10वीं ये है, तो 8वीं ये है, तो वो है ना ऐसी है, ये जो है ना उन्होंने वहां ये लिखा है। और वो पूरा ढेर लेकर के आओ जरा, ऊपर वाली पुस्तक इधर कर दो। हाँ, ये पूरा ढेर ले आओ। हाँ, ऊपर वाली पुस्तक इधर कर दो। स्वामी जी, भाष्य भूमिका निकालो क्या, है ना। निघंटु, है ना, निघंटु वैदिक शब्दकोश की भूमिका महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने लिखी है ना। उसमें लिखा है यह ग्रंथ ऋग्वेदी लोगों के पठितव्य 10 ग्रंथों में है ना। पहले उन्होंने जो परंपरा से प्राप्त चीज है और वो सब चीज उसको स्वयं लिखा है, तो ये ऋग्वेदियों का है, ये निघंटु। अपन इसको मानते हैं भी ये तो सभी वेदों का है, पर ये जो है ना ऐसा नहीं है। ये निघंटु और जो निरुक्त है ये ऋग्वेदियों का है। हाँ, ऋग्वेदियों में शाखा का नहीं लिखा, जबकि शाखा भी लिख देते तो और अच्छा था। तो महर्षि दयानंद जी उस समय शाखाओं का इसलिए लिखा क्योंकि शाखाएं और उपलब्ध उस समय महर्षि दयानंद जी को नहीं हो पाई, है ना। लेकिन इन्होंने जो है ना मतलब उसको लिखा है कि भैया ये ऋग्वेदियों के पढ़ने का 10वां ग्रंथ है, और मैंने जो क्रम बनाया उसमें ये 16वां ग्रंथ है, उसमें 16वां ग्रंथ लिखा है इसको, है ना कि अच्छा। हाँ, पठन पाठन व्यवस्था में षोडशम पुस्तकम, पठन पाठन व्यवस्था में 16वीं पुस्तक, लेकिन ऋग्वेदी लोगों की पठितव्य जो है ना 10 ग्रंथों में ये भी एक है। तो इसका मतलब है कि इसको वहीं रखो, सारी निरुक्त लाए ना। हाँ, ये घंटों को उधर रख दो जहाँ रखे थे, और ये पुस्तक भी वहीं रखे आओ, है ना। तो गणपाठ आदि और सब इनको भी है ना वो मानते थे कि ये ना अलग अलग ये मतलब जो ना अलग वो है, ये अलग है, ये अलग है। और मतलब महर्षि दयानंद जी जो ना ऋग्वेद की जो परंपरा थी उसको उन्होंने अपना लिया था, और उसको अपना करके और उसको सभी वेदों में उन्होंने वो स्थापित किया। पर पहले प्राचीन काल में जो परंपरा थी वो इस प्रकार की नहीं थी, या ख्याति भी रखना ऊपर। हाँ, तो ना जो है इसमें अपन ये मान लें कि भैया यही पुस्तक प्रामाणिक है, यही पुस्तक प्रामाणिक है ना। आप जब बात बोलोगे ना, जैसे महाराज जी दक्षिण भारत में जब हम शास्त्र चर्चाएं करते हैं
जी जी। तो शास्त्र चर्चाएं करते समय वो लोग जो है हमारे शास्त्र का आदर तो करते हैं, लेकिन हमारे शास्त्र का आदर करते हुए वो अपने शास्त्र को ही प्रामाणिक मानते हैं। यदि आपको उनकी बात उनके सामने शास्त्रार्थ करना है तो या तो दोनों शास्त्रों को हटा दो, तर्क करो, या फिर जो ना यदि आप अपने शास्त्र का प्रमाण दोगे तो अपने शास्त्र का प्रमाण देंगे, आप अपनी बात मानोगे तो वो अपनी बात भी मनवाएंगे आपसे, आप उनसे अपनी बात मनवा रहे हो। इसीलिए न्याय दर्शन में आपने देखा होगा महाराज जी, एक सूत्र है ना, समान दूसरे तंत्र से विरुद्ध अपने तंत्र में जो है ना सर्वतंत्र सिद्धांत, और वो जो है ना चर्चा आई है ना वो, हाँ है ना, एक सर्वतंत्र सिद्धांत, एक प्रतितंत्र सिद्धांत, है ना। तो वो उसमें वहाँ पर वास्तव में विषय वही है कि हमारे शास्त्र में, हमारे तंत्र मतलब शास्त्र, कि हमारे शास्त्र में तो ये बात है लेकिन दूसरे शास्त्र में ये बात नहीं है, तो वो जो ना वो प्रतितंत्र सिद्धांत है। उस प्रतितंत्र सिद्धांत को अभ्युपगम स्वीकार करके फिर शास्त्र ना आगे शास्त्र चर्चा हो सकती है, शास्त्रार्थ हो सकते हैं। तो ये थोड़ी सी व्यापक दृष्टि रख करके जब हम इन चीज़ों को समझेंगे तो फिर समझ में आएगा कि हाँ शास्त्र बहुत प्रामाणिक है, बहुत अच्छा है, लेकिन ना हम कई शास्त्रों को बिल्कुल एकदम एक तरफ कर देते हैं, वो भी गलत है। हाँ, ये जो पुराण आदि है ये बहुत नए हैं, बहुत ही नए हैं, और इनमें जो है ना मिलावट बहुत ज़्यादा हो गई है। वेद में मिलावट जो है नहीं हो पाई है, ये बात अपन भी आर्य समाज भी बहुत स्पष्ट रूप से कहते हैं महाराज जी, है ना, कि वेद में मिलावट नहीं हो पाई। और वो क्यों नहीं हो पाई, उसका कारण क्या देते हैं वो उसी परंपरा को देते हैं कि घन पाठ, ध्वजा पाठ, है ना, जटा पाठ, रथ पाठ, दंड पाठ, और ये सब पाठ होते थे और श्रुति परंपरा से चलता था। उसमें एक अक्षर क्या एक मात्रा भी, और एक मात्रा क्या उस मात्रा का स्वर भी नहीं मिल सकता था, संभव नहीं था। तो इस प्रक्रिया को हम प्रामाणिक मानते हैं, तो उसी प्रक्रिया का सहारा वो दूसरी शाखाओं में भी है, तो हमें उनका भी आदर तो करना ही पड़ेगा। तो हाँ, तो अपनी चर्चा चल रही थी कि दृष्टि का, हाँ जी, इसमें ऐसा मान ले कि जिनका श्रुति परंपरा से जिनका की रक्षा हो रही थी उनमें मिलावट नहीं हो पाई, और जो केवल पुस्तक रूप में थी उनमें जो मिलावटें हो गई। हाँ, श्रुति परंपरा वाली चीजों में मिलावट नहीं हो पाई है जी महाराज, है ना, क्योंकि श्रुति परंपरा में मिलावट को जो है ना स्वीकार नहीं किया जा सकता था। और श्रुति परंपरा में मिलावट करने का मतलब है कोई विदेशी भी आएगा ना, तो विदेशी भी जो है ना श्रुति परंपरा में मिलावट कैसे करेगा, नहीं कर सकता, सही है, क्योंकि वो पहले खुद याद करे, फिर अपनी एक पूरी शिष्य मंडली बनाए, और जितने लोग याद कर रहे हैं दूसरे लोग उनसे ज्यादा समूह इनका बन जाए, और फिर ना मामला बिगड़ जाए। तो इसलिए उन्होंने क्या किया था, ब्राह्मणों ने उसकी रक्षा के लिए उन विदेशियों को पढ़ाना ही बंद कर दिया था, पढ़ाते नहीं थे वो, बोले भैया तुम श्रुति याद नहीं कर सकते हो, बाकी और सब पढ़ो, श्रुति तो जो ना श्रुति की परंपरा तो हम उन्हीं को पढ़ाएंगे जो इसकी रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं। महाराज जी, ये जो विषय था ना, जो ये पहले कहते थे भैया है ना कई जगह पर केवल ब्राह्मणों को ही पढ़ाते थे, ये जो है ना विषय आता था ना, इस विषय को हम थोड़ा सा हीन दृष्टि से लेते हैं, लेकिन इस दृष्टि का एक सात्विक पक्ष भी है, बड़ा है ना, जो तार्किक पक्ष भी रहा, उस पक्ष को हम कई बार स्वीकार नहीं करते हैं, उसको भी है ना देखें ना, तो पक्ष बड़ा प्रबल पक्ष है कि है ना जो है वो परंपराएं मतलब विकृत हो गई, वो भी एक पक्ष है। हाँ, कि वो लोग जो है ना उन्हीं लोगों को ये पढ़ाते थे जो उसकी रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध थे, जिनको बचपन से बताया जाता था कि तुम्हारा काम तो यही रहेगा और कोई काम नहीं है, तुम्हारा काम। ये जो है ना अपना संहिता भाग है, इसके तो एक प्रकार के पाठ हो जाते हैं, लेकिन जो उपनिषद आदि है, जो ब्राह्मण ग्रंथ आदि में जो आप मंत्र बता रहे हो, इनका भी पाठ होता है कैसा? उनका भी पाठ होता रहा महाराज जी, पहले जो है ना पूरे महाराज जी उनके 10 ग्रंथ याद कराते थे। हाँ, एक कृष्ण भट्ट जी थे महाराज जी, ऋग्वेद में कोई सा मंत्र लो, उस मंत्र के पूरे 10 के 10 पाठ, किसी भी मंत्र का, और पूरा निघंटु, उपनिषद का भी होता है, हाँ मैं बताता ना, पूरा निघंटु, पूरा निरुक्त, वो एक उपनिषद, उनका अपना आरण्यक, और सब जो ना पूरा जो है ना वो 10 ग्रंथ जो है ना पूरे कंठस्थ करते थे। और मैं देखा था, जो है मैं उनके साथ रहा था, उनके परिवार के सामने, शादीशुदा थे, गृहस्थी थे, तो छोटा सा बच्चा जो है ना गोद में लेके चलते थे और उसको याद कराते थे। कहीं घूमने भी जा रहे ना, तो वो घूमने जाते थे, तो जैसे ही समय मिला
तो बच्चे को याद कराते थे। तो मैं सोचता था मैं कि देखो यार ये जो ना, तो वो जो कहा ना ब्राह्मणे निष्कारणो धर्मो षडंगो अध्ययो ना वेदो अध्ययो जयश्चेति, जी ये भी तो महर्षि ना पतंजलि ऋषि का वाक्य है ना जी। जी जी जी। तो पहले इस काम में ब्राह्मणों को नियुक्त किया गया था समाज की तरफ से वास्तव में जो है ना, और इसलिए जो है ना वो उस काम में लगे हुए थे। ज्ञान की रक्षा का काम जो है ना बड़ा काम था। पहले बड़े बड़े आक्रमण होते थे, वो होते थे, पुस्तकें जला दी जाती थी, तो उन्होंने फिर अलग अलग तरीके निकाले थे। और ये आक्रमण कोई अभी थोड़ी हुए हैं कि भी अपन जो है 2000 साल का इतिहास अपन देखते हैं तो इतने आक्रमण हो गए हैं। 1,96,08,53,000 और इतने साल अपन मानते हैं, इतने कालखंड में कितने आक्रमण हुए होंगे हैं। तो ये परंपरा बहुत प्राचीन काल से चली आ रही है, और इसमें जो है ना उन्होंने उसकी रक्षा के लिए अपने सब सुख छोड़ करके इस काम में लगे रहे। इसलिए महाराज जी ब्राह्मण पूजनीय रहे हैं। हाँ ये देखो, ये जो चीज़ जो आ गई ना कि अपन भैया जो ना अब वेद सब पढ़ सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। वेद तो पढ़ना तो ठीक है, वेद का ज्ञान सबके लिए है, पर वेद की रक्षा के लिए जो है ना यदि सबके बीच में पहुंचेगा, उसकी रक्षा उस समय नहीं हो सकती थी। आज तो देखो पुस्तकें आ गई, सब आ गया अलग अलग प्रकार का, लेकिन है ना आप आज समाज की 10 पुस्तकें ले लो, उनमें पाठ भेद बहुत हैं। आप किसको मानोगे कि भैया कौन सा स्वर सही है, कौन सा स्वर गलत है? कौन स्वामी जी? हाँ 10 पुस्तकें कौन मानते हैं स्वामी जी? उसमें व्याकरण शिक्षा शास्त्र से लेकर के 6 वेदांग हैं उसमें, हाँ जी है ना। वेदांग है, ब्राह्मण ग्रंथ है, आरण्यक उपनिषद है, और है ना संहिता ग्रंथ है जी समझे। जी। निघंटु निरुक्त क्या है? हाँ निघंटु जो ना उनका वैदिक शब्दकोश होता है। निघंटु जो है वो वैदिक शब्दकोश है, और निरुक्त उस शब्दकोश की व्याख्या है जी गुरु जी। है ना। ओम महाराज जी। हाँ ओम जी ओम। महाराज जी आरण्यक शब्द समझ में नहीं आया अभी तक, इससे इससे क्या तात्पर्य होता है? आरण्यक जो है ना उपनिषदों का ही प्रकार है। उपनिषदों में जो है ना, जो है मतलब जो लघु भाग है वो उपनिषद है, जो दीर्घ भाग है वो आरण्यक है। जी महाराज। एक व्याख्या ये भी हो सकती है। और उनको है ना जो ना आरण्यक वैसे जो है वो उपनिषदों से ज़्यादा गंभीर रहे हैं, गंभीरता उसमें ज़्यादा रही है। बाकी उपनिषदों में बहुत गंभीरता है। तो कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि ये उपनिषद आरण्यक का भाग है। हाँ मतलब हो सकता है, ऐसा भी हो सकता ब्राह्मण है। ग्रंथ का भाग आरण्यक और आरण्यक का भाग उपनिषद, ऐसा कुछ लोग मानते हैं। हाँ हाँ हो सकता है। श्रुति से गुरु जी कुछ छूटा तो होगा, जुड़ नहीं पाया तो कुछ छूटा तो होगा ना, छूटना बड़ा कठिन था। उस काम में वो लगे रहे, पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी वो उसमें लगे रहे वो। महाराज जी प्रणाम। हाँ प्रणाम जी। तो महाराज जी इतनी मेधा बुद्धि कि एक बार उन्होंने सुना उसको और अभ्यास किया और फिर वो याद हो गया, ऐसी मेधा बुद्धि थी उस समय। हाँ ऐसी भी मेधा शक्ति थी, पर एक बार में याद नहीं हो तो 100 बार में याद हो तो 100 बार सुनाते थे वो, पर याद कराते थे अपने बच्चों को। अपने बच्चों को उसी काम में रखते थे बस। उनकी आजीविका जो है वो समाज देता था, समाज में उसमें वो भिक्षा मांग लाते थे, अपना भोजन कर लेते थे और फिर लग जाते थे इस काम में। इसलिए जो ना ब्राह्मण निर्धन रहता था, और ब्राह्मण को नियुक्त कर रखा था। हाँ ब्राह्मण को इस काम में नियुक्त कर रखा था। तो महाराज जी जो प्रशासन आदि थे, राज्य आदि थे, उनकी भी उनको सहायता मिलती थी पूरी पूरी। हाँ राज्य राजा उनकी सहायता ज़्यादा चाहिए नहीं होती थी ना उनको ज़्यादा उसमें कुछ नहीं चाहिए होता था उनको। सुरक्षा आदि के लिहाज से या हाँ सुरक्षा की दृष्टि से क्षत्रिय लगे रहते थे। जी महाराज। हाँ इसलिए तो पहले कहा जाता ना कि स्त्री और ब्राह्मण की रक्षा पहले करो। बड़ी मुश्किल से बचाई गई संस्कृति। हाँ स्त्री और ब्राह्मण की रक्षा करो, पहले ये बात आती थी। अर्जुन की प्रतिज्ञा थी, मेरा गांडीव जो ना स्त्री और ब्राह्मण के ऊपर नहीं उठेगा है। जी महाराज। महाराज जी निर्धन कहाँ रहते थे? वो तो सबसे धनी रहे होंगे ना, पहले आर्थिक रूप से निर्धन रहते थे। हाँ नहीं महाराज जी, आर्थिक रूप से तो रहते थे, पर ये तो सबसे बड़ा धन तो यही है जो ज्ञान है। उनको तो बड़ा रस आता हो तो होगा। हाँ, उसमें रस आता था। क्या है, ये तो फालतू की बातें हैं। हाँ मतलब वो ना वो उसमें मतलब जो ना, ये तो आजकल क्या है, धन का लोभ आजकल बहुत ज़्यादा चला है। पहले ऐसा लोभ नहीं था। पहले ये होता था बस आदमी को है ना रोटी मिल जाए, वस्त्र मिल जाए, और वस्त्र भी उनको जो ना 2 जोड़ी कपड़े जो ना 3 जोड़ी कपड़े साल भर के लिए आराम से चल जाते थे, तो वो कपड़े उनको मिल जाते थे।
कभी कोई शादी ब्याह होती थी तो उसमें उनको कपड़ा मिल जाता था, कोई ना जो है भोजन जो है उनका भोजन जो भी खेत खलियान से निकलता था तो सबसे पहला हिस्सा उनका निकल जाता था, पर उनका निकलता था उसके सामने और बहुत सारे लोगों के हिस्से निकलते थे, है ना, लेकिन उनका हिस्सा निकलता था। तो ये कोई गलत नहीं थी, ये परंपरा, ये बहुत अच्छी परंपरा थी। तो क्या है, मैं जब कई लोग जो है ना ब्राह्मणों को थोड़ा सा गाली देते हैं तो मैं बड़ा वो होता हूँ कि देखो ये अनाड़ी व्यक्ति हैं, इनको पूरा पता नहीं है कि कितना इस परंपरा को ना बचाया है उन्होंने। आज अपने तक यहाँ वेद पहुँचे हैं, अपने तक ये है ना ज्ञान पहुँचा है, तो उसमें उनकी है ना उनकी तपस्या, उनका पुरुषार्थ, उनकी मेहनत वो है, तब जाकर के यहाँ पहुँचे हैं। केवल एक दो पीढ़ी के है ना जो है ना स्वार्थ को देख करके, या उस जाति में कुछ लोगों के स्वार्थ को देख करके पूरी जाति को बदनाम करना, ये कहीं से कहीं तक भी सही नहीं है ना, है ना, तार्किक दृष्टि से सही है ना, व्यावहारिक दृष्टि से सही है ना। संस्कृति को संजो के रखा है, श्रम किया है। हाँ, श्रम किया है जी जी। हाँ जी। तो कई बार जब मैं है ना जो ना थोड़ा सा यूँ, ये आज थोड़ी सी विषय चल पड़ा इसलिए मैंने थोड़ी सी बातें और बोली है, नहीं तो एक दिन मैंने थोड़ा सा बात उस दिन भी बोली थी, तो कुछ है ना जो है ना वो बोल रहे थे, बोले महाराज जी ने लिपापोती कर दी। तो मैं सोचा था मैं कि चलो लिपापोती कभी और आएगी जब विषय और स्पष्ट कर दूंगा। पर ये वास्तव में लिपापोती नहीं है। मैं ब्राह्मणों के प्रति बहुत आदर इसलिए रखता हूँ, है ना, क्योंकि उनकी बड़ी वो रही है, बहुत ही उनका जो है तप और पुरुषार्थ रहा है। प्रकाश किया स्थितिशीलम भूतेन्द्रियात्मकम भोगापरगार्थम दृश्यम और विशेषाविशेष लिंग मात्राणी गुण परवाणी, ये दो सूत्र जो 18वां और 19वां सूत्र है ये दृश्य की व्याख्या है, और 20वां सूत्र जो है ना वो दृष्टा की व्याख्या है। दृष्टा दृश्य मात्रा शुद्धो भी प्रत्यानुपश्या, ये 20वां सूत्र जो है ना ये दृष्टा और दृश्य का संयोग यहाँ पर पहले बात करी थी। फिर दृश्य का स्वरूप क्या है, बोले दृश्य का स्वरूप दृष्टा के लिए है, तदर्थ है वो, और दृष्टा कौन सा, जो प्रत्यानुपश्य दृष्टा है वो, उस प्रत्यानुपश्य दृष्टा के लिए यहाँ पर जो है ना। और उसके बाद में कृतार्थम प्रति नष्टों की अनष्टम तदन्य साधारणत्वात्, उस दृश्य का जो दृश्यत्व है, तो दृश्यत्व जब है ना प्रत्यानुपश्य के लिए है, तो जब वो प्रत्यानुपश्य चरितार्थ हो गया है तो फिर दृश्य का स्वरूप रहेगा नहीं, तो बोले दृश्य का स्वरूप फिर अन्य जो अकृतार्थ हैं उनके लिए रह जाएगा, यहाँ पर ये बात कही। और उसके बाद में फिर से वापस संयोग के ऊपर बात उठा करके ला रहे हैं, क्योंकि संयोग से चर्चा शुरू हुई थी, संयोग पे फिर वापस ला रहे हैं कि स्वस्वामी शक्तियों स्वरूप उपलब्धि हेतु संयोग, स्वस्वामी शक्ति की स्वरूप उपलब्धि है ना का हेतु है वो संयोग, स्वस्वामी का जो संयोग है वो स्वरूप उपलब्धि का हेतु है। स्वरूप उपलब्धि का हेतु, स्वरूप की उपलब्धि, किसके स्वरूप की उपलब्धि, स्व के स्वरूप की उपलब्धि और स्वामी के स्वरूप की उपलब्धि। स्वशक्ति और स्वामी शक्ति, इन दोनों शक्तियों के स्वरूप की उपलब्धि का हेतु संयोग है। संयोग का हेतु मतलब संयोग का जो प्रयोजन बताया जा रहा है, संयोग का प्रयोजन क्या है, तो बोले स्वरूप की उपलब्धि, स्वरूप की उपलब्धि हो जाए संयोग समाप्त। स्वरूप की उपलब्धि को यहाँ पर दर्शन शब्द से कहा गया है, स्वरूप की उपलब्धि को दर्शन। इसमें स्व के स्वरूप की उपलब्धि ये भी दर्शन, स्वामी के स्वरूप की उपलब्धि ये भी दर्शन। लेकिन इसमें एक बात ये कह दी कि स्व के स्वरूप की उपलब्धि ये दर्शन होते हुए भी अदर्शन है। जब तक स्वामी के स्वरूप की उपलब्धि ना हो जाए तब तक वो दर्शन पूरा दर्शन नहीं है, इसलिए उसको अदर्शन की श्रेणी में रखा है। तो यहाँ पर पुरुषः स्वामी दृश्येन सेन दर्शनार्थम संयुक्तः, पुरुष स्वामी दृश्य जो स्व है उसके साथ में दर्शनार्थ संयुक्त है। दर्शनार्थ मतलब स्वरूप उपलब्ध्यर्थ, स्वरूप की उपलब्धि के लिए संयुक्त है। तस्मात् संयोगात् दृश्य से उपलब्धि रिया सा भोगः, इसलिए संयोग से, तस्मात् संयोगात् संयोग से दृश्य से उपलब्धि, दृश्य के स्वरूप की उपलब्धि जो है वो भोग है। और या तो दृष्टु स्वरूप उपलब्धि, और जो दृष्टा के स्वरूप की उपलब्धि है सो अपवर्ग, वो अपवर्ग है। दर्शन कार्यावसान संयोग, दर्शन कार्यावसान संयोग, दर्शन जो है ना जो है वो कर्तव्य है, दर्शन रूपी कर्तव्य ही अवसान है जिसका, दर्शन रूपी कर्तव्य ही अवसान है जिसका, मतलब संयोग का की समाप्ति कब होगी, जब दर्शन पूरा हो लेगा। तो दर्शन रूपी कर्तव्य ही अवसान है जिसका, वो है संयोग। दर्शन कार्यावसान संयोग इति दर्शनम वियोगस्य कारणम उक्तम, इसलिए दर्शन को वियोग का कारण कहा गया है। दर्शन, हाँ जी महाराज, इसमें ये जो लाइन आई है तस्मात् संयोगात् दृश्य से उपलब्धि रिया सब होगा,
इसमें जो दृश्य की उपलब्धि है इसको भोग कह दिया, और दृष्टु की उपलब्धि, दृष्टु के साथ स्वरूप उपलब्धि शब्द आया, वहां पर स्वरूप उपलब्धि नहीं आया। हाँ, वहां पर भी स्वरूप उपलब्धि आएगी। दृश्य से उपलब्धि और दृष्टु स्वरूप उपलब्धि है ना। दृश्य से उपलब्धि मतलब जो ना स्वरूप उपलब्धि, दृश्य के स्वरूप की उपलब्धि। महाराज दृश्य के स्वरूप की उपलब्धि होने के बाद यानी इसका तात्पर्य ये हुआ कि यदि दृश्य का हमें ठीक ठीक स्वरूप मालूम पड़ जाए। नहीं, दृश्य का स्वरूप उपलब्ध होना मतलब जो है ना कि दृश्य, हम अभी दृष्टा का स्वरूप उपलब्ध नहीं हुआ है, तो अभी जो कुछ भी है वो सब दृश्य का ही है। स्वयं को भी दृश्य रूप ही मान रहे हैं, ऐसा जी? हाँ, स्वयं को दृश्य रूप मानना और दृश्य जो है ना, दृश्य की उपलब्धि होना, ये भोग है। भोग क्या है? जी महाराज जी, यानी इसको फिर ऐसा नहीं कह सकते महाराज जी कि दृश्य के स्वरूप की उपलब्धि होगी। यूं कह सकते हैं कि स्वरूप को हम अपना, दृश्य को अपना स्वरूप ही मान रहे हैं, क्योंकि भोग तो तभी संभव है महाराज जी। देखो क्या है, भोग शब्द के लिए यहाँ पर एक शब्द, इस दर्शन में भोग को एक बात कही गई है कि भोग क्या है। तो बोले भोग ये है ना, पुरुष और चित्त, इनका जो एकात्मकता भाव है वही भोग है ना। जी महाराज जी। और एकात्मता जो भाव है उसमें जड़ का जो ना, जो चित्त है, चित्त की उपलब्धि है, उसमें जड़ की ही उपलब्धि है, आत्मा के स्वरूप की उपलब्धि नहीं है, है ना। महाराज जी मेरी बुद्धि में ये प्रश्न इसलिए उठ रहा था कि स्वरूप की उपलब्धि तो एक की हो जाने के बाद दूसरे की तो अपर्याप्त हो जाएगी, क्योंकि जब दृश्य का स्वरूप हमें स्पष्ट हो गया कि ये दृश्य तो ये स्वरूप है, और जिसको मैं आत्मा मान रहा हूँ ये तो मेरा स्वरूप इस दृश्य रूप में तो नहीं है, तो वहां पर दृष्टा की उपलब्धि साथ साथ हो ही जाएगी, ऐसा बुद्धि महाराज जी, इसलिए पूछ रहा था। देखो यहाँ पर उपलब्धि कहो, स्वरूप उपलब्धि कहो, एक ही बात है ना। दृश्य जब तक है, अपने को मिल रहा है, तब तक तो भोग है। दृष्टा मिल गया तो अपवर्ग है। यहाँ पर दोनों में से किसी एक से दोनों का बोध हो जाएगा ऐसी बात नहीं है, दोनों का ही बोध होगा, दोनों का ही बोध होगा, तब जाके पता चलेगा। क्योंकि दृश्य का जो स्वरूप है, हम अभी जो लोग संसार में रहते हैं, संसारी मतलब जो अभी दोनों को एक मानते हैं, दोनों को एक माने बैठे हैं, वो भी आत्म तत्व को है ना, चित्त को आत्मा मान करके बैठे हैं, और चित्त से अलावा बाकी सबको तो दृश्य मान ही रहे ना। वो चित्त को आत्मा मान लिया मान लो, और बाकी इंद्रियां और मन उनको तो है ना जड़ मान ही रहे ना। तो इसमें क्या उनको दृश्य के स्वरूप की उपलब्धि नहीं है? नहीं महाराज जी, जब स्वरूप उपलब्धि की बात आएगी तो उससे भी स्वरूप शब्द तो ये कह रहा है कि उसके स्वरूप का ठीक ठीक बोध हो गया। तो यदि स्वरूप उपलब्धि का तात्पर्य हुआ कि स्वरूप का ठीक ठीक बोध हो गया, और स्वरूप जो है दृश्य का स्वरूप यदि पूरा समझ में आ गया, तो फिर जो शेष बचा वो दृष्टा। इसलिए ये प्रश्न बुद्धि आ रहा था जी। देखो दृश्य की उपलब्धि जहां तक है वहां तक तो भोग है। दृश्य की जो उपलब्धि है वो भोग है, क्योंकि जब तक हमें आत्म तत्व का स्वरूप स्पष्ट नहीं हुआ, जब तक आत्म तत्व का स्वरूप स्पष्ट नहीं होगा, तब तक हमें दृश्य का पूरा स्वरूप स्पष्ट नहीं हो सकता है। तो गुरु जी क्या ऐसा कोई क्रम निश्चित है कि पहले दृश्य का ही स्वरूप उपलब्ध होगा, दृष्टा का बाद में होगा? हाँ, ये तो बिल्कुल पक्का है जी महाराज, है ना। हम जो ना दृश्य से दृष्टा की तरफ बढ़ते हैं। संप्रज्ञात में भी सबसे पहले हम स्थूल को पकड़ते हैं, फिर उससे सूक्ष्म को, फिर उससे सूक्ष्म को, फिर उससे सूक्ष्म को, ऐसे होता ना। जी महाराज जी महाराज। तो दृश्य दृष्टा का अनुमान लगाते हैं, बस इतना सा कहते हो जाना चाहिए। हाँ, दृष्टा का जो स्वरूप की उपलब्धि जो है वो हमें जब ये पता चल जाता है कि हमने जिसको दृष्टा मान रखा है, जिसको आत्मा मान रखा है, वो आत्मा यहाँ नहीं है, वो आत्मा ये नहीं है, आत्मा उससे पृथक है, आत्मा उससे पृथक है। आत्मा के स्वरूप का बोध जो है ना, ठीक है, आत्मा अप्रमेय है, अप्रमेय होते हुए भी आत्मा के करीब तक हम पहुंच सकते हैं। आत्मा जैसे हम मानते हैं कि भाई आत्मा चेतन है, तो जो हमें चेतन दिखाई दे रहा था, फिर हमें ये समझ में आएगा कि ये चेतन नहीं है, उस चेतनता आत्मा के कारण से इसमें आ गई है, भले पर इसकी खुद की चेतनता नहीं है। इसी प्रकार से हमें लगता है कि भाई देखो आत्मा अपरिणामी है, तो जिसको हम आत्मा मान रहे थे उसमें परिणाम दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब भैया ये आत्मा नहीं है, है ना। आत्मा शुद्ध है, पर यहाँ दिखाई दे रहा है कि यह शुद्धता नहीं है। तो ये सब चीज़ें जो है वो होने के कारण से मतलब आत्मा के स्वरूप का मतलब स्पष्ट जो है ना वो तो नहीं रहेगा, लेकिन आत्मा के बिल्कुल करीब तक पहुंचा जा सकता है। आत्मा के स्वरूप की उपलब्धि, पूर्ण स्वरूप की उपलब्धि तो आत्मा के द्वारा ही होगी।
महाराज इससे तो फिर मेरी शंका और पुष्ट होगी महाराज जी कि केवल दृश्य के स्वरूप को जान के और ये आत्मा नहीं है, ये भी आत्मा नहीं है, नेति नेति वाला देखो, नेति नेति वाला जो कहता है कि ये आत्मा नहीं है, तो वो कौन कह सकता है? जिसको आत्मा के स्वरूप का पता है वही तो ये कह सकता है ना। महाराज जी जिसने दृश्य के स्वरूप को जान लिया तो उससे जो शेष रह गया वो आत्मा, ऐसा नहीं हो सकता? देखो, ये दोनों ही बातें हैं, पर जो आत्मा के बारे में कहता है ना कि ये आत्मा नहीं है, वो यूँ समझ लो कि वो आत्मा के स्वरूप को जानता है। नहीं तो जो ये कहता है कि ये आत्मा नहीं है और जो ये कहता है कि ये आत्मा है, दृश्य के स्वरूप को तो दोनों जान रहे हैं, है ना। जैसे किसी ने कहा कि भाई ये है ना, जो ना नेति नेति में कहा है क्या है कि ये जल आत्मा नहीं है ना, ये जल आत्मा नहीं है, जो जो जानने में आ रहा है वो आत्मा नहीं है ना, ये जल आत्मा नहीं है। तो क्या वो जल को जानते हैं इसलिए ये बात बोल रहे हैं? जल को जानने वाले दूसरे लोग भी है, वो बता देते हैं ये जल है, लेकिन वो इस शब्दावली का प्रयोग नहीं करेगा कि ये जल ये आत्मा नहीं है, आत्मा ये नहीं है, ये शब्दावली का प्रयोग तो वही करेगा जो आत्मा के स्वरूप को जानता है। आत्मा के गुण धर्म के बारे में सुना हुआ है, केवल इतना जानता है। मतलब उसने आत्मा के आत्म तत्व के बारे में खूब है ना चिंतन किया है, खूब। ठीक है, वो अप्रमेय है, अप्रमेय होते हुए भी मैं इस बात को फिर से बोल रहा हूँ कि अप्रमेय होते हुए भी हम शब्द प्रमाणों के द्वारा, अनुमान प्रमाण के द्वारा और पर प्रत्यक्ष के द्वारा, समाधि के द्वारा हम आत्म तत्व के करीब तक पहुँच सकते हैं। और फिर हम ये घोषणा कर सकते हैं कि भैया ठीक है, आत्मा को हम पूर्ण रूप से तो नहीं जानते, पर ये तो जरूर बता सकते हैं कि ये तो आत्मा नहीं है, ये तो आत्मा नहीं है, ये तो आत्मा नहीं है। ये है विवेक ख्याति जी। तो दर्शन कार्यावसान संयोगायति दर्शनम योगस्य कारणम उक्तम। दर्शन जो कार्य है, दर्शन कार्य जो है, कार्य मतलब कर्तव्य, तो दर्शन रूपी जो कर्तव्य, दर्शन मतलब ना जो ना दोनों का जो स्वरूप उपलब्धि, तो दोनों के स्वरूप की उपलब्धि हो जाए तो संयोग समाप्त हो जाएगा, क्योंकि संयोग का प्रयोजन पूर्ण हो गया। तो दोनों के स्वरूप की उपलब्धि ही अवसान है, जिसका अवसान मतलब समाप्ति, दोनों के स्वरूप की उपलब्धि ही जिसकी समाप्ति है, ऐसा संयोग। तो इसलिए संयोग का जो वियोग है वो दर्शन है, संयोग की समाप्ति का कारण दर्शन है। जो हेतु होता है ना वो समाप्ति का कारण होता है। लकड़ी अग्नि का हेतु है, अग्नि जली लकड़ी खत्म। तो जो हेतु होता है वो अपने निमित्त को समाप्त कर देता है। ध्यान रखना, हेतुमान हेतु को समाप्त करता है, हेतुमान हेतु को समाप्त करता है। जैसे गेहूं का पौधा, उसका हेतु वो किस हेतु से है, उसका प्रयोजन क्या है? बीज उत्पत्ति। बीज उत्पत्ति हुई, गेहूं का पौधा समाप्त, सूख जाएगा, है ना। तो ऐसे बहुत सारे है ना औषधियाँ वनस्पतियाँ हैं जो एक बार, जिनका प्रयोजन केवल एक बार बीज उत्पन्न करना है, एक बार बीज उत्पन्न किया और वो समाप्त हो जाएंगे। और कुछ जो है पौधे ऐसे हैं जो एक बार नहीं, उनके वो निश्चित है भैया इतना हमें बीज उत्पन्न करना है तो उतना बीज उत्पन्न करेंगे, फिर समाप्त होंगे। जो जिसका प्रयोजन है, जो जिसका हेतु है, वो हेतु पूरा होते ही हेतुमान समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर संयोग जो है वो दर्शन के लिए है। तो दर्शन हुआ, संयोग खत्म। तो इसलिए दर्शनम वियोगस्य कारणम उक्तम, इसलिए दर्शन को वियोग का कारण कहा गया है। दर्शनम अदर्शन से प्रतिद्वंदी, दर्शन अदर्शन का प्रतिद्वंदी है। इति अदर्शनम संयोग निमित्तम उत्तम, तो अदर्शन संयोग का कारण है और दर्शन वियोग का कारण है। अदर्शन संयोग का कारण और वियोग, दर्शन जो है ना वियोग का कारण है ना। हाँ जी, इसलिए दर्शन जो है सीधा मोक्ष कारण नहीं है, ना तो दर्शन मोक्ष कारणम। अदर्शना भावादेव बंधा भाव, अदर्शन के अभाव से ही बंधा भाव हो जाता है, क्योंकि दर्शन जो है वो अदर्शन का प्रतिद्वंदी है। दर्शन आया, उसने अदर्शन को समाप्त कर दिया, तो अदर्शन को समाप्त कर दिया तो बंधन का अभाव हो जाएगा। स मोक्ष है, वही मोक्ष है। अदर्शन के अभाव से ही बंध का अभाव हो गया, वही मोक्ष है। बंध क्या है? संयोग, संयोग का अभाव वही मोक्ष है। दर्शन से भावे, दर्शन की उत्पत्ति होने पर बंध कारणस्य, बंधन का जो कारण है
वो अदर्शन, उस अदर्शनस्य नाशः, उस अदर्शन का नाश हो जाएगा। इत्यतो दर्शन ज्ञानम कैवल्य कारणम उक्तम, इसलिए दर्शन ज्ञान जो है वो कैवल्य का कारण कहा गया है। दर्शन ज्ञान कैवल्य का कारण कहा गया है। अब किम चेद दर्शनम नाम, यह दर्शन क्या है, तो इसकी चर्चा कल करेंगे।